आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और इससे जो पिछली वीडियो थी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, कुशल, कुमार और कविता। रेशियो है 3:1:1। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। कविता रिटायर हो रही है, यानी कि ये रेशियो, यानी कि ये कविता रिटायर हो रही है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है आपको। लैंड एप्रिशिएट हुआ है, बाई में जाएगा रिवैल्यूएशन में। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है, 2 में आएगी। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हुआ है, 2 में आएगा। बैड डेब्ट्स बढ़ गए, ये भी आपका 2 में आएगा। और आपका रिवैल्यूएशन कुछ कह नहीं रहा। 10% जो अमाउंट था कविता को पेड कर दिया कैश, और बाकी बैलेंस डाल दिया लोन अकाउंट में। कुशल और कुमार का जो कैपिटल है वो अब उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ेगा। अगर कोई कमी आती है या ज़्यादा आता है तो उनके करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। यहाँ तक ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि आपका पापा वाला फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पापा, डीआर साइड, सीआर साइड। अब देखिए, सबसे पहला लैंड वाज टू बी एप्रिशिएट बाय 30%। लैंड की वैल्यू है 4 लाख, यानी कि 4 लाख का 30% निकालूंगा तो 1,20,000। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है 1 लाख से, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो 2 बिल्डिंग 1 लाख। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस बाय 20,000, डायरेक्ट दे रखा है। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से रिड्यूस हो गई है ना। और आगे देखते हैं। बेड डेब्ट्स बढ़ गए 15,000 तक, पहले थे प्रोविजन 10,000 के, यानी कि अब प्रोविजन कितने के और बनाने हैं, 5,000 के। और कुछ दे नहीं रखा। यहाँ 1,20,000 है, ये आपका 1,20,000 और 1,25,000, यानी कि 5,000 का आपका लॉस आ गया। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 5,000। 3 पार्टनर हैं, कौशल, कुमार, कविता। 3:1:1 रेशियो है तो 3,000, 1,000 और 1,000 आ जाएगा। ये होगा रिवैल्यूएशन। चेक कर लेते हैं रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है। लॉस 5,000, ठीक है, सही है। अब हम देखते हैं इसका बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के हिसाब से बना लेते हैं। पर्टिकुलर कौशल, कुमार, कविता। पर्टिकुलर कौशल, कुमार और कविता। सबसे पहले आपको मालूम है क्या आता है, पुरानी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। पुरानी कैपिटल है 3 लाख कौशल की, 2,80,000 कुमार की, कविता की 3 लाख। रिजर्व दे रखे हैं हमें बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ में जनरल रिजर्व 1,20,000 के। 1,20,000 3:1 में बांटेंगे तो इसका आएगा 72,000, इसका 24,000, इसका 24,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है हमें 40,000, और 40,000 जो रिटायर हुई है उसका रेशियो तो 1/5, यानी कि 8,000 गुडविल आएगी। कविता रिटायर हो गई, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रेशियो 3:1, तो 8,000 को 3:1 करूँगा तो 6,000 तो आएगी कौशल को। लेकिन आपको मालूम है यहाँ कैसे ट्रीटमेंट होगा, बाय कौशल्स कैपिटल अकाउंट 6,000 कविता में, ऐसे ही बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट 2,000 कविता में। यहाँ तक की बात हो गई। अब जरा यहाँ आते हैं। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, टू रिवैल्यूएशन कितना था,
3,000 इसका, 1,000 इसका और 1,000 इसका हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम बैलेंस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक में कुछ 10% अमाउंट डालना है। तो पहले ये रिटायर हुई है कविता, तो कविता का मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ। 3 लाख की कैपिटल थी, 24,000 रिजर्व का, 8,000 गुडविल का, माइनस 1,000 ये अमाउंट बन रहा है जिसका 10% हमने कैश में दे दिया, यानी 33,100। अब ये माइनस कर दूंगा तो आया 297,900। ये लोन अकाउंट में जाएगा, टू कवितास लोन अकाउंट 297,900। 297 ये 9 आएगा 00। अब बैलेंस कर लेता हूँ जरा मैं इन दोनों का बाय बैलेंस। इसका मैं करूँगा तो 3 लाख प्लस 72,000 माइनस 3,000, ये आएगा आपका 3,69,000। अभी यहाँ एक चीज़ रह गई, ये हमने यहाँ पे इनकी गुडविल नहीं डाली। ये कैसे डलेगी? टू कवितास कैपिटल 6,000 इसमें, 2,000 इसमें, ये बैलेंस आएगा 3,63,000। अब इसका करता हूँ मैं 2,80,000 प्लस 24,000 माइनस 2,000। दोबारा करता हूँ 2,80,000 प्लस 24,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, ये आया 3,01,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इनकी कैपिटल है यानी कि 3,63,000 जो आई है बैलेंस कौशल की, और 3,01,000 जो कुमार की आई है, दोनों को पहले तो जोड़ दो, 6,64,000, और इसको इस रेशियो में कर दो, यानी कि 4,98,000 आएगी कौशल की और 1,66,000 आएगी कुमार की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट ट्रांसफ़र, इसको पहले यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। बाय बैलेंस कितना आया? 3,63,000, 3,01,000। इसको कितना लगाना है? 4,98,000, यानी कि अभी ये और कितना लाएगा? माइनस 3,63,000, यानी कि ये 1,35,000 रुपये और लाएगा। तो कौन लाएगा? टू कौशल करेंट अकाउंट 1,00,000, यहाँ लाएगा ना, बाय कौशल्स 1,35,000 रुपये और लाएगा। इसको कितना करना है? इसको करना है 1,66,000 और लाया कितना? 3,01,000, यानी कितना निकाल लेगा ये 1,35,000 निकाल लेगा। तो ये टू कुमार करेंट अकाउंट 1,35,000। यहाँ बैलेंस कितना आया था? ये टू बैलेंस 4,98,000 और 1,66,000। ये तो हो गया क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल। जरा आंसर देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट देखते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस देख लिया था। कविता का लोन आया 2,97,900, तो ये आपका 2,97,900। कैपिटल कौशल की और कुमार की आई 4,98,000, 1,66,000, तो ये 4,98,000, 1,66,000। करेंट में कौशल क्या है? 1,35,000, तो ये 1,35,000, और ये CR में है 1,35,000, तो ये 1,35,000। अब हम देखो क्वेश्चन की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखते हैं बेटा आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स को। ये आपका लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्रेडिटर्स थे हमारे 1,20,000 के, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्स पेबल थे हमारे 1,80,000 के, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। जनरल जब बट गया, कैपिटल जो नई आई कौशल की आई थी 4,98,000, कुमार की आई थी 1,66,000। तो आपने देखा कुमार को हमें पैसे देने हैं अभी, तो कुमार करेंट अकाउंट आया था हमारा 1,35,000 का। लोन आया था कविता का, कविता लोन 2,97,900, ये तो हो गया लायबिलिटी साइड का।
एसेट्स में आ जाऊँ, कैश था हमारा 70,000 का, जिसमें से हमने 33,100 रुपये दे दिए थे जो पार्टनर रिटायर हुआ। 36,900 कैश आया। डेटर्स हमारे 2 लाख के थे और अब प्रोविज़न बन गए 15,000 के। 1,85,000 डेटर्स। स्टॉक में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक की वैल्यू 2,20,000 की 2,20,000 ही है। फर्नीचर हमारा 20,000 रुपये से कम हो गया था, तो फर्नीचर की वैल्यू 1,00,000 रुपये। बिल्डिंग हमारी 1,00,000 से कम हो गई थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू 2,00,000 रुपये। लैंड हमारा 1,20,000 से बढ़ गया, तो टोटल हो गया 5,20,000। और यहाँ हमें बेटा एक पार्टनर था जिसे पैसे लाएगा, वो था हमारा कौशल। करेंट अकाउंट 1,35,000। अब बेटा जब आप इस साइड का और इस साइड का दोनों साइड का टोटल करोगे तो आएगा आपका 1,39,6,900 यहाँ का और 1,39,6,900 यहाँ का। आंसर टैली कर लेते हैं। 1,39,6,900 यानी कि हमारा 51 का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया, और वो भी मैच कर रहा है। अब नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में देखो कि यहाँ 3 पार्टनर है ABC और रेशियो आपको शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है 50%, 30%, 20%। अगर इसको हम रेशियो में लिखते हैं तो 5:3:2 एक तरीके से, ठीक है। बी रिटायर हुआ एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल, रिवैल्यूएशन सब करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस आया वो ये आया 1,90,000, 1,50,000 और 80,000, ठीक है ना। अब ये डिसाइड हुआ, इट वाज डिसाइडेड एंटायर सम पेबल टू बी is to be brought in by A and C in such a way as to make their capital portion better। मतलब कि जितना पैसा उन्हें देना है किसको, B को कितना पैसा देना है 1,50,000। ये 1,50,000 वो अपने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52 उनका बैलेंस कितना आया है A + B + C 1,90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000। इन तीनों को जोड़ दोगे तो बेटा आपका आएगा 4,20,000। 4,20,000 को उनका रेशियो क्या है, नया आया 5:2। 4,20,000 5:2 करोगे तो 3 लाख आएगा A का और C का आएगा 1,20,000। था कितना 1,90,000 यानी कि कितना देगा वो 1,10,000 रुपये और देगा A। इसका कितना था 80,000 रुपये था यानी कि 40,000 रुपये और देगा कौन, C। आंसर देख लेते हैं, 1,10,000 रुपये देगा A और 40,000 रुपये देगा 3। 53 भी आपका क्वेश्चन नंबर 52 जैसे ही है, सब डिटेल इसमें दे रखी है। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है बेटा, डायरेक्ट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 53 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों देखो इसमें मैं शॉर्ट फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये आपका पर्टिकुलर, ये P, ये Q, ये R, ऐसे ही आपका इसमें P, Q, R, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुरानी कैपिटल सर बाय बैलेंस BD, पुरानी कैपिटल थी 40,000, 20,000 और 18,000। 40,000, 20,000, 18,000, ठीक है। गुडविल दे रखा है बैलेंस शीट में ऑलरेडी 12,000 का, तो 12,000 का बांटेंगे 6,000, 3 to 1 में 4,000 और 2,000। उसके बाद क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है 30,000, रिटायर हुआ है R और R का शेयर है 1/6 यानी कि कितनी आएगी 5,000। ये कैसे बटेगी, बाय पीस कैपिटल 3,000, क्योंकि अब रेशियो कितना बचा 3:2, 5,000 को 3:2 करेंगे तो 3,000 2,000 आएगा। बाय स्क्यूज कैपिटल 2,000। ऐसे यहाँ अमाउंट कैसे आएगा बेटा, 2 आर्स कैपिटल 3,000 P में, 2,000 Q में। बैलेंस कर लेते हैं बेटा आप जरा, 2 बैलेंस P का देखो 40,000 और 9,000 यानी कि 31,000 P में, ये 20,000, ये 6,000, 14,000 Q में, ये 23,000 और ये 2,000, 21,000 R में। R रिटायर हो रहा है तो R को कितना अमाउंट देना है 21,000 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक चीज़, P and Q आर टू प्रोवाइड सच सम
एज विल मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी उन्हें इतना पैसा लगाना है कि उनके कैपिटल के रेशियो के बराबर एक आ जाए। तो देखिए ज़रा, पी की कैपिटल 31,000, क्यू की कैपिटल 14,000 बैलेंस, और आर को कितना पैसा देना है 21,000, 4,000 रुपये और देना है, 4,000 रुपये यहाँ पे दे रखा, ये 4,000 रुपये और देना है। तो ज़रा इनको मैं जोड़ देता हूँ। तो 31,000 प्लस 21,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000, इतना पैसा लाना है। कैश में ऑलरेडी 10,000 था, तो कितना बचा अब 60,000। तो 60,000 को जब मैं 3:2 में करूँगा तो 36,000 और 24,000 आएगा। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले जो आया आपका टू बैलेंस, 36,000 पी का, 24,000 क्यू का, यहाँ डाल दिया। इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा बाय बैलेंस, 31,000 पी का और क्यू का 14,000। अब क्या करेंगे, देखो कितना लाना है, 36,000 लाया, कितना 31 है, यानी कि 5,000 रुपये ये और लाएगा पी। यहाँ कितना लाना है, 24,000 लाया, कितना 14,000, 10,000 रुपये लाएगा क्यू। तो यानी 5,000 रुपये पी लाएगा और 10,000 रुपये क्यू लाएगा। आंसर देख लेते हैं, 5,000 रुपये पी ब्रिंग 5,000 और क्यू ब्रिंग 10,000। यहाँ तक क्लियर है। अमाउंट कितना पेड किया, 21,000। फाइनल अकाउंट कितना आया, 36,000, 24,000, यानी कि यहाँ तक के सारे हमारे आंसर सही हैं। बैलेंस शीट आपको इजीली हो जाएगी। देखो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाना। गुडविल लायबिलिटी की बात करूँ तो क्रेडिटर 14,000 के और कैपिटल जो नई आई वो बस। उसके बाद ऐसे इसका उल्टा, तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो आएगा 74,000। करके देखना बेटा, आपका यही आएगा, है ना, यही आएगा, करके देखना। अगली वीडियो में हम आज हमारी कौन सी वीडियो में कितना कितना हो गया, 51 पूरा क्वेश्चन हो गया, 52 क्वेश्चन पूरा हो गया और 53 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगली वीडियो में बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से, यानी कि यहाँ से, इस क्वेश्चन से करेंगे अगली वीडियो में। और उसके अगली वीडियो में आपका ये टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, अब कोशिश करेंगे हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ताकि हम इस चैप्टर को ख़त्म करके अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना। और जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बेनिफिट जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।